भैया ना थोड़ा सा बहुत कम, ये डाउन कर, ये थोड़ा हल्का सा, क्योंकि हमारा ना नहीं 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 फिर भी सही चल। कल आप लोग कथा श्रवण किए थे कि भगवान भोले जी माता सती जी के पास साथ में अगस्त मुनि जी के पास कथा सुनने के लिए पधारे हुए थे। माता जी कथा नहीं सुनी थी, श्रोताओं से उनका नाम उड़ा दिया गया और भगवान भोले जी कथा सुने। भगवान भोले जी कथा सुने तो कथा पंडाल में जो लोग भाई लोग बाहर खड़े हैं वो आकर के कथा पंडाल में बैठे, क्योंकि ये ठाकुर जी की कथा है और कथा पंडाल में बैठे हुए ना, जहाँ कथा होती है अगर पंडाल में आप बैठी हुई है ना तो वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। तो ठाकुर जी की कथा जो है आसन लगा करके और नीचे बैठ करके सुनना चाहिए। जब तक आप कथा पंडाल में बैठे हैं ना तब तक कलयुग वहाँ निवास नहीं कर सकता। ये लिए ये आप लोगों से करवत निवेदन है कि वो आ करके पंडाल में बैठ जाए। तो साथ में माता सती जी गई कथा के हेतु। गोस्वामी जी बहुत अच्छा संबोधन दिए कि संग सती जगधरणी भवानी अपूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। वो तो अगस्त मुनि जी, अगस्त ऋषि जी अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान भोले जी को समझ करके पूजा कर रहे हैं, लेकिन माता जी समझ गई हो ये बाबा पहले हाथ पैर जोड़ रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। कुछ लोग सरलता पे भी उल्टे ले लेते हैं, क्योंकि आजकल अकड़ वाला जमाना है। टाइट जितने टाइट रहोगे उतने सम्मान मिलेगा, नहीं तो नहीं, पूछने वाले नहीं मिलेंगे। माता जी क्योंकि वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी ना, उनके अंदर वो खून था, ब्लड का असर बहुत ज्यादा होता है। वो अहंकारी पिता की पुत्री थी, इसलिए वो कथा का अपमान कर दी। अहंकारी पिता के पुत्री, क्योंकि कुछ लोग कहते नहीं है कि हमारे किसी में पुश्तैनी दर पुश्तैनी चलता है। कोई चीज रहता है ना वो ब्लड में रहता है, वो चलता रहता है। आदमी कहता है इसके पापा बड़े बेईमान थे, आजा बाबा, वो देखो पोता भी बेईमान निकल गया। ये लिए ब्लड में चलता है। आज माता सती भगवान भोले जी की स्त्री होकर के जो पूरे जगत का ज्ञान भगवान भवानी सहितम नमामि, रामायण में ज्ञान घाट प्रवक्ता भगवान भोले जी, आज उनकी स्त्री ब्लड के कारण अहंकारी पिता के खून से उत्पन्न हुई, आज वो कथा नहीं सुन रही, कथा में मन नहीं लग रहा है बैठी में। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कथा कुत्ते के पूंछ के समान। आप बताओ ठाकुर जी की कहाँ कथा और कहाँ कुत्ते का पूंछ। लेकिन ये क्या दिया गया है यहाँ कि कहते हैं ना जब तक लोग कथा पंडाल में बैठते हैं ना तब तक कहते हैं अरे यार साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। सही बात है, कथावाच का सही कह रही हैं कि आखिरी में शरीर भी साथ नहीं देगी, अपने किए हुए कर्मों का सजा मिलता है। वहाँ ना जब चित्रगुप्त जी फाइल निकालते हैं तो कैमरा कभी पेंसिल नहीं होता है। यहाँ जो है ना पैसे वाला घूस चलता है। जब आप कोर्ट कचहरी पहुँचोगे ना तो 10 लाख रुपया के लिए बरी हो गए, लेकिन हमारे ठाकुर जी के यहाँ ये नहीं चलता है। हमारे ठाकुर जी यहाँ क्या चलता है, भजन का घूस चलता है।
वहाँ जितने आप भजन करोगे उतने आपका बोझा हल्का होगा, नहीं तो हल्का होने वाला नहीं है। क्योंकि जाने अनजाने में गलतियां सबसे होती हैं। अरे ऐसा करो कि मनुष्य यौन मिला, बड़े अभाग्यवान सुतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जहि परलोक सवारा। 84 लाख योनियों इनके बाद जो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, अगर वो भी ब्राह्मण शरीर मिल गया, वो भी शरीर में कोई रोग ना हो, आरोग्यता मिल गया, तो इससे बड़ा नहीं तो क्या होता है। फिर वही 4 बन करके भटकना पड़ेगा 84 लाख। महाराज एक एक जन्म हजार बार लेना पड़ता है, और जन्मत मरत दुसह दुख होई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जब आप जन्म लिए थे तो आपको कितना कष्ट हुआ था, अनुभव में नहीं बता नहीं सकते आप। आपसे कोई पूछ ले कि जब आप शरीर छोड़ रहे थे तो आपको कितना कष्ट हुआ, आप नहीं बता सकते। जन्मत मरत दुसह दुख होई, क्योंकि इसका कोई अनुभव नहीं है। मरने का और जन्मने का कोई अनुभव नहीं हो सकता है, इसलिए इतनी पीड़ा होती है कि वो अनुभव में नहीं है। इसलिए मनुष्य हर योनि तो भोग के लिए मिला है, लेकिन मनुष्य योनि जो है भजन के लिए मिला। इसको आप भजन करके बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं, और आप इसको बहुत नीचा ले जा सकते हैं। ये लिए मनुष्य तन दे करके हमारे ठाकुर जी ने भेजा है, तो उनके सामने जाओ तो कम से कम चेहरा दिखाने लायक तो रहो, उनसे सामने बात तो करने लायक रहो कि आपने हमको मनुष्य तन दिया है। प्रभु मैं भजन करके आया हूँ, संसार से दान दे करके आया हूँ, इसलिए आप समय निकाल करके 10 मिनट, गृहस्थ है ना तो चोरी बेईमानी नहीं करो, क्योंकि जब ये शरीर अकेला जाता है ना, आत्मा निकलता है ना, तो जब इसकी दुर्गति होती है आत्मा की, तो जब पीछे मुड़ करके देखता है कि एक बार देखे जिसके लिए, जिस कुटुंब के लिए, जिस परिवार के लिए मैंने चोरी किया है, बेईमानी किया है, उस परिवार को देखूं मेरे पीछे आ रहा है। जब उस परिवार को मुड़ करके देखता है उसके पीछे कोई नहीं है, वही हाय हाथ रखता है, वाह जिस परिवार के लिए मैंने चोरी किया, बेईमानी किया, धन इकट्ठे किए, आज मेरा परिवार मेरे पीछे नहीं है, मुझे अकेले जाना पड़ता है। तो अकबर जब शरीर छोड़ा था ना, तो अपने मंत्रियों से बोला था कि मेरा हाथ ऐसे फैला देना, ताकि देखने वालों को लगे कि आज अकबर के पास बहुत बड़ा राजा है, आज उसके पास साथ में कुछ भी नहीं जा रहा है, आज वो हाथ खाली करके, हाथ फैला करके वह राजा जा रहा है। उसने कहा, अकबर कहा कि मुझे देखने के बाद सबको ज्ञान हो जाएगा कि आज अकबर के पास बहुत वैभव था, लेकिन आज वह अकबर खाली जा रहा है। ये भैया मनुष्य शरीर मिला है, इसको संभाल करके जियो। हम जी कहाँ रहे हैं, जाना कहाँ है, जान करके जीना है और संसार से जी करके जाना है, यही मनुष्य शरीर का हेतु है। आइए अपनी कथा पर माता जी कथा नहीं सुनी, और ये कथा कुत्ते के पूंछ के समान है। बताइए, यहाँ पंडाल में जब लोग बैठते हैं ना तो लगता है वाह अब गलत काम नहीं करेंगे क्या। ये कथा जो है ना, एक वैराग्य 4 प्रकार के होते हैं। एक संसारी वैराग्य होती है, एक पुस्तक पढ़ करके वैराग्य होता है, एक कथा सुन करके वैराग्य होता है, और एक अस्थाई वैराग्य होता है। अस्थाई वैराग्य रन में, वन में, विपत्ति में, संपत्ति में हमेशा वो अपने धर्म से डिगता नहीं है। और अस्थाई वैराग्य
और एक संसारी वैराग्य होता है। जब आप शमशान में गए ना तो लगता है ना ऐसे एक दिन हमें भी जाना है, शमशान तक रहेगा। सही में गलत काम नहीं करना चाहिए। आज ऐसे हमें भी जाना है, आज जैसे ये चले गए वो क्या थोड़ी देर के लिए वैराग आया, ये शमशानी वैराग है। और जो पुस्तक पढ़ करके वैराग्य होता है वो भी नहीं, क्योंकि एक ज्ञान शब्दात्मक होता है और एक ज्ञान क्रियात्मक होता है। लेकिन बुढ़ापा में ना बाबा लोग 4 चश्मा रख के रहते हैं, 4 चश्मा रखते हैं। बुढ़ापा में जितने पावे उतने खुश होते हैं। ऐसा नहीं, बुढ़ापा में बाबा लोग ना जितने पाते हैं उनको इतनी आसक्ति हो जाती है, धन में परिवार में इतनी आसक्ति हो जाती है ना, कहीं जमीन के लिए लड़ाई होते इतनी मोटी लाठी लेकर पहले खड़े हो जाते हैं। नहीं, समय पाते ही सब त्याग देना चाहिए। जैसे महाराज दशरथ जी त्याग दिए थे, वैराग आ गया था, उसी प्रकार से समय पाते ही। नहीं तो जब बेटे बड़े हो जाएंगे ना तो अपने आप छीन लेंगे, जो मालिक ना सब छीन लेंगे, कहेंगे बाबा अब बैठो, अब भोजन करो, बाप का कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप चालाक हो ना तो समय पाते ही सौंप दो, बेटे को सौंप दो। अब अपना देखो, अब हम तीर्थों में जा रहे हैं, संतों के साथ में जा रहे हैं। ये तो इसी प्रकार से जब आप कथा पंडाल में बैठेंगे ना तो कुत्ते का पूंछ जब तक सीधा रहेगा जब तक आप पाइप में डाले रहोगे, और जैसे पाइप से बाहर किया तैसे फिर टेढ़ा हो जाएगा। ऐसे मनुष्य का स्वभाव है, जब तक वो कथा में बैठेगा ना तब तक लगेगा कि नहीं अब गलत काम नहीं, और उठे तो फिर अपने चाल में मस्त हो जाएंगे, अपने चाल में मस्त हो जाएंगे। ये भैया आज माता सती जी कथा नहीं सुनी, और फिर भगवान भोले जी कथा सुने। अब वो सोच रहे हैं कि यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा। अगर आपने यज्ञ किया और दक्षिणा उसने नहीं दिया तो उसमें कोई सफलता नहीं हो सकता है। आज भगवान भोले जी कथा सुने, अगस्त ऋषि जी से पूछ रहे हैं, प्रभु बोले हाँ, बोले आपने इतनी कथा सुनाई हमको तो आपको दक्षिणा क्या दी? क्योंकि जब तक आप दक्षिणा पति पत्नी साथ में होते हैं, अगर आप कोई शुभ कार्य करते हो ना तो पति पत्नी साथ में करते हो, अकेले नहीं कर सकते। जिस समय अश्वमेध यज्ञ में भगवान राम को स्वर्ण मूर्ति बनवा करके सीता जी को बगल में बैठाना पड़ा, वशिष्ठ जी ने कहा ओ बिन प्रिय धारा माना कोई खरारी होई खरारी, बिन प्रिय धारा माना कोई खरारी होई खरारी, बिन प्रिय धर्मोदा होए खरारी, बिन प्रिय धर्मोदा होए खरारी, होई खरारी। अब चाहिए मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, अब चाहिए मिटे जैसे तुम्हारी, मिटे जैसे तुम्हारी, बिन प्रिय धारा, बिन प्रिय धारा होई खरारी, होई खरारी, बिन प्रिय धर्मोदा होए खरारी, होए खरारी। अब चाहिए
भगते सुहाई ओ कहिए शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी पाई। कहिए शंभो अधिकारी पाई, अधिकारी पाई। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई, हरि भगति सुहाई। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई, हरि भगति सुहाई। ओ कहिए शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी पाई। कहिए शंभो अधिकारी पाई, अधिकारी पाई। कहिए शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी पाई। कहिए शंभो अधिकारी पाई, अधिकारी पाई। अब क्या है कि कह रहे हैं महाराज, बोले हाँ, बोले आपने इतनी कथा हमको सुनाया, अब दक्षिणा तो देना मुझे। बोले दक्षिणा, बोले हाँ, बोले नहीं, संतों को क्या जरूरत है, नहीं, हमारा सुना सफल कैसे होगा। बोले फिर, बोले हाँ, बोले अगर आप देना चाहते हो तो भगवान की भक्ति दे दीजिए। भगवान की भक्ति से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। मुक्ति तो भगवान सबको दे सकते हैं, लेकिन भक्ति किसी को लाखों में जब बहुत कृपा करते हैं। रावण को मुक्ति दे दिए, जितने विरोधी थे भगवान सबको मुक्ति दे दिए, लेकिन भक्ति कोई लाखों में एक पाता है। क्योंकि माया मनुष्य को नचाती है और श्री भक्ति हरि को नचाती है। माया जो है मनुष्य को नचाती है और भक्ति श्री हरि को नचाती है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। परमात्मा उसके पीछे हो लेती। जिस दिन ये जीव ठाकुर जी के शरणागति हो गया, उसी दिन सारा भार ठाकुर जी के हाथों में हो जाता है। सारा भार ठाकुर जी ले लेते हैं। ठाकुर जी पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। उस जीव के पीछे हमारे ठाकुर जी रक्षा में लग जाते हैं। सदा करो दिन कर रखवारी, और जिन बालक राखें महातारी। ठाकुर जी उसी दिन उस जीव का भार ले लेते हैं कि आज के बाद तुम निर्द्वंद हो जाओ। आज के बाद सारा भार हमारे हाथों में है। इसलिए भक्त ना हमेशा मस्त रहता है कि हमारे रक्षक श्री ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी हमारे दो जगह हंसते हैं। जब मनुष्य हो करके ना, जब मनुष्य हो करके कहता है मनुष्य से कि हम आपको ऐसा करेंगे कि विनाश करके छोड़ेंगे, तो भगवान हंसते हैं कि 2 हाथों से आप बिगाड़ोगे उसका, हम 1000 हाथों से बनाएंगे। फिर जब मनुष्य कहता है कि नहीं, अब आप हमारे सानिध्य में आ गए हो, आप हमारे सानिध्य में आ गए हो, अब हम आपको बना करके राजा बना देंगे। ठाकुर जी हंसते हैं, कहते हो देने लेने वाला तो अलग बैठा है, तू क्या बनाएगा, तू क्या बिगाड़ेगा, मैं तो अलग बैठा हूं। तेरे बस की कुछ भी नहीं है, बस तेरे बस की है ईर्षा, द्वेष, दुख तो सता लो, बस तेरे बस की बात यही है। सब फाइल मेरे हाथ में रखा है। और जब पक्का मुहर कब लगता है, जब ठाकुर जी की कृपा होती है। संसार ना थोड़ी देर में कहेगा है संसार ऐसा है, थोड़ी देर में कहेगा अरे ये बाबा बहुत बढ़िया था। हम चले जाएंगे ना तो हमको लोग कहेंगे अरे दीदी बहुत, कुछ लोग कहेंगे अरे ऐसी है। हाँ, तो ये संसार है, संसार
किसको हाथ जोड़ ले और कब किसको डंडा मार दे कुछ पता नहीं है। मोहर तो ठाकुर जी मारते हैं, संसार को दिखावे में ना पड़िए, संसार के दिखावे में बाजने की जरूरत नहीं है। हमारे ठाकुर जी सब जानते हैं, उनको खुश रखो। हमारे ठाकुर जी सब जानते हैं, असली मोहर उन्हीं के हाथ में। जैसे कि तुरी का मोहर लेखपाल मार देता है ना, तो उसको कहीं काट नहीं पाएगा, कोई नहीं काट सकता। उसी प्रकार से इस जीवन का मोहर जब ठाकुर जी मार देते हैं, श्री राधा रानी मार देती है, तो किसी के बस की बात नहीं है काटना। इसलिए आज भक्ति का दान दे रहे हैं, भक्ति का दान दे करके और जा रहे हैं साथ में। आज सती माता जी अगर कथा सुनी होती ना, तो उनको थोड़ा सा ज्ञान होता। उन्होंने कथा नहीं सुना, कथा नहीं सुना। अब क्या कि साथ में तो थी भगवान शंकर जी, विदा मांग रहे हैं, विदा मांग रहे हैं हाथ जोड़ करके। भगवान शंकर हाथ जोड़ करके विदा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु अब चले। और माता सती जी ऐसे खड़ी होकर के देख रही हैं। माता सती जी, भैया बीच में, भैया बीच में क्यों, सही करो। तो माता सती जी खड़ी है, ना हाथ जोड़ रही है ना विदा मांग रही हैं। माता सती जी ऐसे खड़ी हैं। भगवान शंकर जी एक बार बताओ, भगवान शंकर जी ज्ञानी होकर के और माता सती जी एक संत से विदा नहीं ले रही हैं। भगवान शंकर जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये संस्कार माँ और बाप देते हैं बच्चों को। ये संस्कार माँ और बाप देते हैं। ये संस्कार बाप से मिला था। कैसे कर डाली का वृक्ष का शोभा जब होता है कि जिसमें झुकाव होता है, और नहीं तो भैया आंधी आई तूफान ऐसे खड़ा है तो जो हिलता है ना, झुकता है, वो टूटता नहीं है, और जो झुकना नहीं जानता वो टूट जाता है। ये लिए आज सती माता जी, अभी आगे चल करके उनकी दशा देखो। सती माता जी खड़ी हैं, एक संत से विदा नहीं ले रही हैं और ये कह रहे हैं, अरे मुनिशन विदा मागी त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भमन शंकराचार्य कुमारी।
कथा है या नहीं? सीताराम जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, सीताराम जय जय सिया राम, सीताराम जय जय सिया राम, सीताराम जय जय सिया राम। अब जो है, अब बताओ, जब कथा सुनने गई तो कितना बढ़िया संबोधन दिए कि संग सती जग जननी भवानी। आज जगत की माता कथा सुनने आ रही हैं, लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो श्रोताओं से नाम उड़ा दिया गया। राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। श्रोताओं से नाम उड़ा दिया गया। लेकिन जब अब आज क्या हो गई, दक्ष पुत्री हो गई, दक्ष पुत्री हो गई। एक संत से विदा नहीं मांगा, एक संत के चरणों में स्थान नहीं मांगा, आज वो दक्ष पुत्री हो गई। मुनि सन गुना मारी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब दक्ष की पुत्री हो गई, दक्ष पुत्री हो गई। यह लिए आज माता जी साथ में जा रही हैं, और जब जा रही हैं तो कहाँ, उधर भगवान श्री रामचंद्र जी लीला कर रहे हैं। दंडकारण्य के पंचवटी में राघवेंद्र सरकार लीला कर रहे हैं। लीला कर रहे हैं तो जब देखी तो कह रही हो, एक कोई वियोगी पुरुष है और भगवान शंकर हाथ जोड़ लिए, भगवान शंकर हाथ जोड़ लिए और कहे जय सतीजानन जय जग पावन आपकी जय हो। हाथ जोड़ लिए, बोले दर्शन हो गया। उन्होंने कहा अरे किसको ब्रह्म कह रहे हैं, किसको ब्रह्म बोल रहे हैं? बोले कि ये तो वियोगी पुरुष है, जिनको एक नारी का वियोग नहीं सहन हो पा रहा है, ब्रह्म नहीं हो सकता। थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा आवाज कम कर लीजिए इसके ऊपर। हाँ, तो एक नारी का वियोग जिसको सहन नहीं हो पा रहा है, वो ब्रह्म नहीं हो सकते। और मेरे ठाकुर जी उस समय लीला कर रहे हैं, दंडकारण्य के पंचवटी में हमारे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और बैठे माता जी देख रही हैं, कह रही है ये वियोगी पुरुष है, जिन्हें अपने नारी को पता नहीं है कि कौन ले गया, वो ब्रह्म नहीं हो सकता है, वो साक्षात नारायण हो सकता है नहीं। और ठाकुर जी उस समय, ठाकुर जी उस समय वृक्षों से आलिंगन कर करके पूछ रहे हैं और रो रहे हैं कि आपने कहीं जानकी मैया को देखा है, आपने कहीं जानकी जी को देखा है? आलिंगन कर करके पूछ रहे हैं कि तो वो समझ रहे कि नहीं, अगर ये ब्रह्म होते, साक्षात नारायण होते, तो इनको पता नहीं होता कि ये नारी, हमारी नारी को कौन हर करके ले गया है, कौन चुरा ले गया है। लेकिन सती माता जी को ये पता नहीं था कि जो वृक्ष थे ना, वो अगले जन्म के संत थे। आज भगवान के याद में दंडकारण्य के पंचवटी में खड़े हैं। आज श्री ठाकुर जी उनको पकड़ करके आलिंगन कर करके हमारे ठाकुर जी आज उनको तार रहे हैं, लीला कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। माता सती जी के मन में नहीं समझ में आया। भगवान भोले जी समझा रहे हैं, भगवान भोले जी समझा रहे हैं, नहीं देवी इस समय भगवान लीला कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझो। लेकिन वो कथा सुनी होती तब ना, भगवान शंकर जी कथा
रास्ते में भगवान शंकर जी कथा सुने तो भगवान का दर्शन हो गया। कथा का फल क्या है? सत्संग का फल क्या है? ठाकुर जी का दर्शन। तो कथा सुन करके घर नहीं पहुंचे और ठाकुर जी का दर्शन हो गया। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं है। और माता सती जी दर्शन करते हुए ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रही हैं। ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रही हैं। दर्शन तो कर रही हैं लेकिन ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रही हैं माता सती जी। अब कह रही हैं मेरे मन में ऐसा भाव उठ रहा है कि नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं, ये साधारण पुरुष है, ये परमात्मा नहीं है। बोले फिर? बोले मेरे समझ के बाहर ये वियोगी पुरुष की तरह जंगल में भटक रहे हैं, ये साधारण पुरुष है, ये ब्रह्म नहीं। बोले फिर? बोले अब मैं परीक्षा लेना चाह रही। परीक्षा? बोले हम। इन्हें परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? इन्हें परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन बोले नहीं। बोले देवी, एक भिखारी अगर मंच पे राजा बना हुआ है तो वास्तविक में वो राजा नहीं हो सकता, और एक राजा मंच पे भिखारी बना हुआ है तो वास्तविक में भिखारी नहीं हो सकता है। ये साक्षात नारायण हैं, ये नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। देवी मेरी बात को समझो, परीक्षा मत लो। बोले नहीं। भगवान समझ गए, शंकर जी समझ गए कि ये हरि इच्छा है। शंकर जी समझ गए कि ये हरि इच्छा है। तब उन्होंने कहा देखो भैया, पति पूरे संसार को ज्ञान देता है, पति पूरे संसार को ज्ञान देता है, लेकिन अपने पत्नी जब अपने पर आ जाती है ना तो उनको कोई नहीं समझा सकता है। भगवान शंकर जी आज माता सती के समझाने में असफल हो गए। माता सती को समझाने में भगवान शंकर असफल हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भैया पति पत्नी में सौहार्द प्रेम बना रहे, इसी कथा पर प्रसन्न हो करके हमारे खवई निवासी आदरणीय श्री मनोज पांडे जी की तरफ से सबके पति और पत्नियों के बीच में सौहार्द प्रेम बना रहे, इस उपलक्ष्य में कल इनके तरफ से कल का प्रसाद वितरण होगा। आदरणीय मनोज पांडे जी की तरफ से कल का प्रसाद उन्होंने देने का संकल्प किया है। अरे वाह, ऐसे दानवीर है हमारे क्षेत्र में कि कुछ ना कुछ आता रहता है। आप लोग भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। और एक निर्देश और है, जिनको चंदा का पर्ची कट गया है कृपया अपना अपना पैसा पहुंचाने की कोशिश करें। और थोड़ा यहाँ राशन पानी की अव्यवस्था हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा आटा चावल की भी व्यवस्था आप ही लोग करेंगे, यही पहुंचा दी, क्योंकि कोई आने वाला है नहीं, 2 कार्यकर्ता मात्र हैं। आज मैट भी कम पड़ गया, हमने कल पंडाल छोटा किया था, आज मैटें छोटी हो गई, तो कल इसकी भी व्यवस्था करनी है। तो कुछ कार्यकर्ता कल दिन में आ जाए ताकि ये कार्य संपन्न हो। पब्लिक आएगी हम जानते हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग भी हो, तो चंदा का पैसा पहुंचाएं और कुछ राशन पानी की व्यवस्था करें, और ऐसे एक एक दिन का प्रसाद भी देते रहे आप लोग। जय सच्चिदानंद भगवान। बोला तो आज भगवान बोले जी सती माता जी को समझाते समझाते असफल हो गए, नहीं समझा पाए। देखो पति पूरे संसार में ज्ञान देता हो, लेकिन जब पत्नी अपने ऊपर आ जाती है ना तो उनको समझाने में पति असफल हो जाती है। भाई भाई को नहीं समझा सकता, भाई पूरे संसार में समझाता हो। पूरे संसार में जब बंटवारा होता है ना तो भाई को बुलवाया जाए, लेकिन जब अपने घर में भाई भिड़ते हैं तो दूसरा कोई झगड़ा करके छुड़ाता है, दूसरा कोई बंटवारा करता है पंचायत में।
और पड़ोसी पड़ोसी को नहीं समझा सकता। भैया जो है पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी बहुत सौभाग्य से मिलते हैं, नहीं तो सुबह में देखेंगे ना तो देख करके कुछ लोग तो ऐसे करते हैं ना, आंख बंद कर ले, देख करके पड़ोसी को देख करके सुबह हमारी माताएं तो और उधर मुंह करके बस ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। आज जो है भगवान भोले जी समझा रहे हैं। देखो माता सती जी को परीक्षा लेने की जरूरत नहीं थी, क्या थी? भगवान को परीक्षा ले रही हैं, परीक्षा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज माया के वशीभूत होकर के आज परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई, परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। और भगवान शंकर कह रहे हैं जब हार गए समझाते समझाते, एक जीवन माता सीता जी को देखो और एक जीवन माता सती जी, माता सती जी को समझाते समझाते थक गई, नहीं मानी शंकर जी। और एक जीवन भगवान राम जी, भगवान राम जी वो उनके मन की बात जानकी मैया समझ जाती थी, समझ जाती थी। आज जो है माता जी खड़ी हो गई परीक्षा लेने के लिए, क्या कह रही हैं? जब तुम्हारे मन अति संदेह, जब तुम्हारे मन अति संदेह, तो किमी जाई परीक्षा देहु। जब तुम्हारे मन अति संदेह, तो किमी जाई परीक्षा देहु। जब तुम्हारे मन अति संदेह, जब तुम्हारे मन अति संदेह, तो किमी जाई परीक्षा देहु। वही सो तो राम रच राखा, वही सो तो राम रच राखा, को कहीं कर्म बढ़ावहु साखा। हाँ वही है वही सो जो राम रच राखा, वही है वही सो, हाँ वही है वही सो जो राम रच राखा, वही है वही सो, आपको कर्म करके बढ़ावहु साखा। आज तुम्हारे मन अति संदेह, तुम्हारे मन अति संदेह, तो किमी जाई परीक्षा देहु, तो किमी तो किमी जाई परीक्षा देहु। आखिरी में भगवान शंकर जी को बोल देना पड़ा कि अगर तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है तो जाकर के परीक्षा दो। माता सती जी सोच रही हैं कि किस वेश में जाऊं और ठाकुर जी का परीक्षा दूं। देखो ठाकुर जी को कोई बुद्धि से नहीं पकड़ सकता, ठाकुर जी को कोई दौड़ा करके नहीं पकड़ सकता, ठाकुर जी को कोई पैसा दे करके नहीं पकड़ सकता, ठाकुर जी को कोई बांध नहीं सकता है। अगर ठाकुर जी को पकड़ पाओगे ना तो प्रेम से पकड़ पाओगे। हमारे ठाकुर जी प्रेम के वशीभूत हैं, हमारे ठाकुर जी प्रेम से पकड़ में आते हैं। आज माता सती जी वेश बना करके, वेश बदल करके आज जा रहे हैं कहाँ? भगवान
श्री रामचंद्र जी के पास जा रही हैं। आज उनके पास जा रही हैं, प्रभु के पास। पुनि पुनि हृदय विचार कर घर सीता करो वेश। जानकी जी का वेश बना करके जा रही हैं और माता जी सोच रही हैं कि अगर वियोगी पुरुष होंगे, साधारण पुरुष होंगे तो अभी मेरा हाथ पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि जानकी जी आप कहाँ थी, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ थी। लेकिन आज ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे माता सती। और माता सती जी वेश बना करके बदल लिया, जानकी मैया का वेश धारण कर लिया और सामने जा रही हैं तो भगवान रास्ता काट दे रहे हैं। भगवान तो समझ रहे हैं, फिर जा करके सामने खड़ी हो जा रही हैं, फिर रास्ता काट दे रही हैं। कह रहे हैं प्रभु, बोले हाँ। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि आज यही माया है। आज सती जी आज वेश बदल करके परीक्षा ले रही हैं। ये माया के वशीभूत हो गई हैं। यही माया है जो कहते हो कि माया कौन सी है, यही माया है। इनको इस जंगल में भटकने की क्या जरूरत थी, इस जंगल में परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज भटक रही हैं, रास्ता काट दे रही हैं। लेकिन जब सामने आकर के खड़ी हो गई तो बोले माँ वृक्ष के तो पिता कैसे हैं। बोले अरे हाथ जोड़ लिया। और जब हाथ जोड़ लिया तब यही समझ जाना चाहिए था, यही समझ जाना चाहिए था कि अगर ब्रह्म ना होते तो हाथ नहीं जोड़ते। उन्होंने कहा कि आप मेरी माँ हैं, अगर जानकी जी होती तो मैं हाथ नहीं जोड़ता, मैं प्रणाम नहीं करता। अगर आप यह लिए आप मेरी माँ हैं, जानकी जी नहीं हैं। क्या अगर जानकी जी होती तो क्या भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ते? नहीं। ये संकेत दे रहे हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। तो हाथ जोड़ने का मतलब क्या होता है कि आप जानकी मैया नहीं हो, आप सती मैया हो, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं समझ पाई। बोले भक्ति परीक्षा देती है, भक्ति परीक्षा देती है। यदि आप परीक्षा लेने आई हैं, मैं आपको परीक्षा दे रहा हूँ, हाथ जोड़ने नहीं मान पाई। तीसरी बात कह रही हैं कि गुरु परीक्षा लेता है और शिष्य परीक्षा देता है। आज आप मेरा गुरु बन करके आए हैं, ये लिए मैं परीक्षा दे रहा हूँ, आप ले रहे हो, इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। माता जी नहीं समझ पाई। जब नहीं समझ पाई तो बच्चों को शांत करके इधर बैठाओ। बड़ा शोर करते हैं इधर उधर बच्चे। कोई जिम्मेदार व्यक्ति इन बच्चों को एकत्रित बैठा दे, मतलब इकट्ठा मत बैठाइएगा, थोड़ा दूरी पर करके बैठाइए। अब जो है परीक्षा देने के लिए माता जी भगवान परीक्षा दिए और माता जी परीक्षा ली। लेकिन प्रभु अपना माया जब दिखाए, करोड़ों सीता, करोड़ों राम, करोड़ों शिव पूजा कर रहे हैं। जो देखा था वो भी, जो नहीं देखा था वो भी। नैन मोदी बैठी मगमाही,
और रास्ते में अपना नयन बंद करके बैठ गई। चारों तरफ से हजारों सीता, हजारों राम सब खड़े हैं। ब्रह्मांड में देखने लगी तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया और नयन बंद करके बैठ गई। नयन बंद करके बैठ गई। ठाकुर जी से नेत्र मिलाना इतना सरल बात नहीं है, लेकिन जब मिल जाता है ना तो विषय क्या लगता है, कड़वा लगता है। ये लिए कहते हैं क्या, अरे छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के,
चाल चैना चुरा के झापे तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के झापे गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी कहिया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी कहिया में हरी हरी चूड़िया भैया पकड़ी भैया पकड़ी हरी रे मोसे नैना मिला के भैया भैया पकड़ी हरी रे मोसे नैना मिला के भैया नैना मिला के शाम चैना चुरा के चैना चुरा के नैना मिला के मेरो चैना चुरा के नैना मिला चैना चुरा के झापे तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के झापे
तो भैया ठाकुर जी से निगाह मिटाना इतना सरल नहीं है। अगर मिल गया तो फिर संसार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा बोलोगे कि मालूम पड़े कोई है, हमारे कलाकार रुकेंगे, पब्लिक देखते हैं कितना बोलती है, क्योंकि इतनी पब्लिक बैठी है। एक द्रौपदी के बोलने से क्या हुआ आप लोग जानिए, बहुत द्रौपदियां बैठी हैं, देखते हैं किसकी आवाज ज्यादा होती है। वैसे ये दोबारा दान है हमारे ढोलक वादक के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैदर अली, फरई ग्राम सभा के निवासी, ये भगवान के चरणों में 51 मुद्रा का दान करते हैं। ये दूसरा नहीं तीसरा दान है इनका। ऐसे ऐसे दानवीर हैं कि हैदर अली, वैसे हैदर अली की व्याख्या करना हम जानते हैं, लेकिन आज हैदर अली के नाम पर करेंगे तो कल मुश्ताक अली भी आ जाएंगे। जय जय भैया, ले आओ। क्या नाम है? वाह भैया, श्री रमेश हनीसा सर हमेशा रमेश वर्मा के तरफ से 51 मुद्रा। अब जो कोई लाए हो तो लाग दे जाओ, इकट्ठे बोल सब लोग ले आओ। पैसा आने के बाद वापस नहीं जाना चाहिए। तुलसी जगमा दुई बड़े, 1 रुपया 1 राम, और राम नाम से मुक्त है रुपया से सब काम। वैसे इसका नाम है दुनिया। दुनिया में दुनिया चीज है, 1 रुपया और 1 आदमी। एक चीज से होता तो इसका नाम पड़ता एकनिया, और 3 चीज से होता तो इसका नाम पड़ता तिकनिया। लेकिन है दुनिया तो दुनिया चीज है। ले आओ। हमारे गांव की महिलाएं भी बहुत दानवीर हैं। जय जय। एक माता जी धरसभा से चल करके 11 मुद्रा भगवान के पावन चरणों में पर ये दान बहुत बड़ा है। सर देखिए, दान श्रद्धा की विषय है। श्रद्धा से 1 रुपया ज्यादा होती है, 1 भी रुपया है, लेकिन दूरी देखो। धरसभा से चल करके 11 मुद्रा का दान। और हमारे पासे से आए हैं तो लोग हाथ बांधे रखे हैं। वही लाला वाली रुपया की हाल है कि कहीं बीमारी ना। आज माता सती जी झूठ भी बोल रही हैं। माता सती जी आज झूठ भी बोल रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। आज माता जी माया के वशीभूत होकर के यहाँ झूठ भी बोल रही हैं। बोले क्यों? बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर बोले कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जाओ 10 मिनट और बैठो। और तो आज बोले हाँ मैं कहा कि आप तो दूर से प्रणाम किए थे और मैं पास में जाकर के प्रणाम की थी, यही भेद है। और बाकी कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। और बोले अच्छा? बोले हाँ। अब उनको लगा कि माता सती जी आज झूठ भी बोल सकती हैं। तब शंकर भगवान कह रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया
क्या हुआ कि माता जी भगवान शंकर जी से झूठ बोल रही हैं। भगवान शंकर जी ध्यान करके देखे, और जब ध्यान करके देखे तो सीता जी का वेश धारण करके गई थी, और जब जानकी मैया का वेश धारण करी, कहीं अब जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भरत पत हो अनीति। अब ये मेरी माँ हो गई, अब मेरी माँ हो गई, अब पत्नी की योग नहीं रह गई, क्योंकि ये जानकी मैया का वेश धारण कर लिया। अब ये हमारी माँ हो गई। क्योंकि कुछ माताएं ऐसी होती है ना कि मानती नहीं। एक पंडित जी थे, तो प्रयाग में मेला लगा, और जब मेला लगा प्रयाग में तो पंडित जी सीधा बोलते तो माता जी उल्टे करती, तो पंडित जी उस दिन उल्टा बोले हाँ, बोले देवी, बोले हाँ, बोले प्रयाग में मेला लगा है, बहुत बड़ा मेला लगा है, चलिए चलते हैं। तो बोली ना, हम मेला वाला नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो दूसरे जी पंडित जी बोले कि देवी, बोले हाँ, बोले कि मेला लगा है, सब पति पत्नी जा रहे हैं, तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग घर पे ही नहा लेंगे, स्नान घर पे ही बना लेंगे। बोली हाँ, पूरी दुनिया के लोग जा रहे हैं, बोला हम नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो पंडित जी ठोकवा गोजिया खाने का मन था, और माता जी उल्टे करती तो बोले हाँ कुछ ले लेंगे, ठोकवा पूरी क्यों बनाएंगे। बोले अरे हाँ, पूरी गुलगुला सब छान के लेके चलो। माता जी रात में उठ करके इतना बना डाली, अब बोले बानी गट्ठर, अब बोले चलिए। अब बोले कि ऐसा है कि देवी जी, बोले हाँ, अब रास्ते में चली साथ में, अब सीधा निकल गया। बोले देवी जी, बोले हाँ, बोले ऐसा है कि ज्यादा गहराई में मत जाना स्नान करने। तो बोले अच्छा, बोले अरे हाँ, इसी आगे में बालुआ में लौटेंगे, हम जाएंगे आगे। और जैसे गई तैसे जय सिया राम, और जय सिया राम हो गई। और जाल पड़ा, पंडित जी रोने लगे, जाल पड़ा। तो पंडित जी जाल वालों से बोल रहे हैं कि कहीं उल्टियाँ होगी, क्योंकि वो जिंदगी भर उल्टी चली है, कहीं उल्टियाँ होगी। ये लिए भैया जब माताएं अपने पे आ जाती है ना, तो कभी कोई माता है तो पति की कोई बातें नहीं मानेंगी, कुछ भी नहीं मानेंगी। लेकिन नहीं, करी हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। देखिए आज माता जी नहीं मान रही हैं, और जब नहीं मानी तो उल्टा परिणाम हुआ। भगवान शंकर जी मना किए, नहीं मानी। जब गई कहीं कोई परीक्षा मैंने नहीं लिया, कोई परीक्षा नहीं लिया। अब आज कह रहे हैं भैया, पहले विद्वान और मूर्ख में यही है कि आज माता भगवान शंकर जी ज्ञानी थे और माता सती जी मूढ़ थी, अहंकारी पिता की पुत्री थी, उनमें मूढ़ता काम कर गई। दो भैया 4 लोग काशी के विद्वान आ रहे थे, तो काशी के विद्वान 4 लोग आ रहे थे। तो बोले भैया, बोले हाँ, बोले ऐसा है कि काशी के विद्वान 4 लोग आ रहे हैं। बोले हाँ। तो रास्ते में एक जामुन गिरा, जामुन जानते हैं, जामुन जिसको हमारे यहाँ फरेन बोलते हैं, कोलबी जंगलों में जामुन गिरा। तो आधा वो जामुन पकी थी और आधा हरी थी। तो उसने कहा, जब देखे जामुन गिरी तो कहा जामुन पार न पावही। बोले भैया आधी चौपाई हो गई। और राजा भोज के यहाँ लिखा था कि श्री रामचरितमानस की जो आधी चौपाई सुना देगा, जो आधी चौपाई सुना देगा, उसको 6 महीना का भोजन, 6 महीना रहना, 6 महीना वस्त्र, सब मिलेगा खर्चा। उसने कहा मैंने भैया जामुन पार न पावही, मेरी आधी चौपाई बन गई। तो एक उधर जा रहा था जो खेत में सनई पहले बोते थे, जिससे वो रस्सी उस्सी बनाते थे। तो वो आपस में लड़ रही थी, आपस में लड़ रही थी, हवा चल रहे थे। तो वो बोली कि ताते बोई राड़
बोले भैया हमारी भी हो गई आधी चौपाई। अच्छा हमारा भी हो गया। बोले और जब आगे गूलर गिरा तो बोले एक बोला कि बारंबार फल फिर नहीं। बोले बारंबार जैसे जब गूलर पकती है गिरती है ना तो तुरंत फट जाती है, तो बोले बारंबार फल फिर नहीं। तो बोले हमारी भी आधी चौपाई हो गई। तो उधर जब जा रहे थे तो रास्ते में देखे कि एक नारी पीपल के पेड़ में जल दे रही थी। तो उसने कहा पीपल लायो नारी। बोले भैया 4 लोगों की आधी आधी चौपाई बन गई, 2 चौपाई। जामुन पार न पावही ताते बोई रार, बारंबार फल फिर नहीं और पीपर लायो नार। बोले भैया आप चौपाई पूरी है। बोले चलिए। अब पता लगा कि भैया काशी के 4 विद्वान आए हुए हैं और कहा राजा भोज के यहाँ। बोले बुलाइए चौपाई ले आइए सुनावे। और जैसे चौपाई सुनाए बोले महाराज, बोले हाँ जल जल पान करिए। आप जैसे विद्वान काशी से आ रहे हैं, आप जैसे विद्वान हमारे दरवाजे पर पधारे हुए हैं, तो आप कुछ जल जल पान करिए। जल जल पान किए और फिर इसके बाद कहे महाराज, बोले हाँ। बोले चौपाई सुनाइए। कहे जामुन पार न पावही। बोले भैया ये किस कांड में लिखा है? बोले कांड वांड नहीं जानते हैं, बस चौपाई जानते हैं, जामुन पार न पावही। बोले अच्छा। बोले तुरंत ले जाओ। कहा? काले गृह में डालो इसको। बताओ जिस ब्राह्मण को आधी चौपाई ना याद हो वो पूजनी है कि दंडनी है, इसको ले जाओ। अरे गए दूसरे वाले कांपते हुए खड़े हुए कि अभी यही हाल मेरी भी होगी। बोले आप सुनाइए। बोले ताते बोई रार। बोले किस कांड में? बोले सरकार कांड तो नहीं पता है। बोले आप भी। तीसरे वाले कांप रहे हैं। बोले बारंबार फल फिर नहीं। बोले हाँ इसको भी। बोले पीपर लायो नारी। अब भैया 4 ब्राह्मण राजा भोज के यहाँ पड़े हैं। देखो ब्राह्मण के मुंह से अग्नि, के मुंह से स्वाहा, ब्राह्मण के मुंह से वाह आहा। अगर निकल गया, अगर ब्राह्मण को खा पी के अगर बढ़िया डकार मार रहे हैं तो आपका कार्य सफल है। अगर ब्राह्मण आपके दरवाजे से भूखा चला गया तो कोई फायदा नहीं। कितना बड़ा यज्ञ करवा लो, कितना बड़ा, अगर उसको संतुष्ट करके आप नहीं भेजे तो अग्नि के मुंह से स्वाहा और ब्राह्मण के मुंह से आहा। अगर ये निकल गया तो ये आज 4 ब्राह्मण राजा भोज के। भैया हम कुछ जगह कथाओं में जाते हैं तो इतना सम्मान मिलता है, इतना सम्मान मिलता है कि दूसरे यहाँ जाते हैं तो याद आती है, और कहीं कहीं जाते हैं ना तो ऐसा मिलता है कि वो भी याद आता है। दोनों चीज याद है। कहीं कहीं तो चाहे खाओ पियो में जब भेज दो, मजदूरी करने आए हैं मंच में बैठो, कोई पता नहीं। हाँ कथा बढ़िया होनी चाहिए। नहीं और ऐसा नहीं है। हमारे जो शास्त्री जी के यहाँ क्या नाम है इनके छोटे भैया, वो तो भाई बहुत, और भाभी, ये सब लोग हमको बहुत ही, कल से हमको बहुत ही आदर सम्मान, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनकी फैमिली में हमको कोई कमी नहीं हो रही है, क्योंकि हमको कहना नहीं पड़ रहा है कि ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए, कुछ भी नहीं कहना पड़ रहा है। सब इशारे से समझ जाते हैं। ये ज्ञानी और अज्ञानी में यही कमी होती है। तो हमारा कह लिए भैया जब अब बोले महाराज, बोले हाँ। तो कालिदास जी टहलते टहलते आए और कहे भैया, बोले हाँ। बोले 4 विद्वान आपके यहाँ भूखों मर रहे हैं। बोले कहाँ? बोले काले गृह में पड़े हैं। ये 4 विद्वान आपके यहाँ भूखों मर रहे हैं। तो बोले ठीक है। बोले महाराज
अब जो है बोले महाराज जिसको श्री रामचरितमानस की 4 चौपाई आधी चौपाई ना याद हो वो दंडनी है कि वंदनी है। कालिदास जी बोले बताइए, वो भी तो मूर्ख रहे, लेकिन काली माँ की कृपा हुई तो महान विद्वान हो गए। बोले महाराज, बोले हाँ, बोले बताइए, बोले चौपाई का अर्थ बताइए। बोले जामुन पार न पावही ताते बोई राड वाडंबर फल फिर नहीं और पीपर लायो नार। बोले बोले क्या? बोले जिस समय मंदोदरी जिस समय मंदोदरी रावण को समझा रही थी कि हे पति जामुन जिसका पार मुनि लोग नहीं पाते हैं ध्यान में, जिसका पार मुनि लोग ध्यान में नहीं पाते हैं। अब आरती 10 मिनट में होने जा रही है। माता जी लोग देखो, सबसे बड़ा कथा में सबसे बड़ा फल क्या है? प्रसाद। अगर आप प्रसाद लेकर के नहीं गए, सबरी मैया का प्रसाद लक्ष्मण जी अपमान कर दिए थे तो उनको बूटी बना और जाकर के फिर लेना पड़ा। ये प्रसाद वितरण हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर में आरती होने वाली है। सब लोग अपने अपना स्थान पर बैठ जाएं। कथा का फल है प्रसाद। प्रसाद अगर लेकर के नहीं गए, ठाकुर जी की आरती लेकर के नहीं गए तो वहाँ कोई फल नहीं होगा। आप लोग 10 मिनट और बैठ जाइए, आरती होने जा रही है, ठाकुर जी की आरती हो जाए, प्रसाद वितरण हो जाए, फिर लेकर के जाइएगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि जामुन पार न पावही ताते बोई राड वाडंबर फल फिर नहीं और पीपर लायो नारी। तो बोले भगवान, बोले हाँ, बोले ये जिस समय मंदोदरी रावण को समझा रही थी कि जामुन पार न पावही, हे पति जिनका पार मुनि लोग ध्यान में नहीं पाते हैं, और ताते बोई राड, भगवान श्री रामचंद्र जी से आप राड बोए, वाडंबर फल फिर नहीं और पीपर लायो नारी। जैसे गुलर का फल गिरता है और वो फट जाता है, इसी प्रकार से ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब ये सांस टूट जाएगी। और इसका कोई जिस लालच में आप जानकी जी का हरण करके ले आए हो वो क्या है? निरर्थक है। ये शरीर नश्वर है। तो उन्होंने कहा कि पीपर लायो नार, हे पी, मंदोदरी समझा रही है कि हे पी, आप पर नारी जानकी जी का हरण करके ले आए हो, आपका कल्याण नहीं होगा, आप उसको वापस कर दीजिए। ये लिए भैया, अब माता जी लोग दीदी लोग और शादी जब हो रही ना, ये लोग पैर उठा के वो नाचना चलती डीजे पे देखते बनता है। और कथा मन नहीं लग रहा, उठ रही है, बैठ रही है, जा रही है। हाँ, ये लिए अब ये लोग जल्दी में पड़ी हैं, यही अपने बाड़ी को विराम। कल भगवान शिव जी का विवाह है, आप लोग समय से आइएगा और नया कपड़ा पहन करके आइएगा। विवाह में खूब बढ़िया नया कपड़ा बीरा मारने के लिए टापी ओपी लेके आइएगा, क्योंकि कल भगवान शंकर जी का विवाह है। हाँ, तो यही अपने बाड़ी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक रोशनी बेटी की तरफ से भगवान के पावन चरणों में 11 मुद्रा अर्पण हुआ है। भगवान इसका जीवन रोशनी से भर दे, इसका नाम रोशनी है तो इसके जीवन में रोशनी ही रोशनी रहे। दूसरी बोल हरी बोल हरी। हमारे कलाकार आज बहुत जल्दी में है, बहुत परेशान हो गए, 6 बजे से बैठे हैं। मैं अपने कलाकारों को साधुवाद देता हूँ। और जब देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक माता जी थी, उनके 2 बच्चे थोड़ा छोटे छोटे थे, एक बच्चा गोद में था। तो 2 बच्चे उंगली पकड़ा के और एक बच्चे को गोद में लेकर आई। एक महात्मा जी का ऐसे कथा चल रहा था, तो माता जी आई, कही महाराज इस बच्चे का नामकरण कर दो। तो जब नामकरण का नंबर आया
तो महाराज जी ने पूछा, जो बच्चों को उंगली पकड़ाई हो इसका क्या नाम है? तो माता जी बताई, एक का नाम है अंजन, एक लड़के का नाम अंजन। तो कहीं दूसरे का? तो बोले दूसरे का गंजन। तो कहीं तीसरे का नामकरण हो गया। बोले क्या? कि पहले एक का नाम अंजन, दूसरे का नाम गंजन, तो तीसरे का नाम लाल दंत मंजन। तो लाल दंत मंजन की तरह काम न करो, नीचे से ऊपर लाल लाल, लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके? अरे किसी के तो लाल है ही हो, जहाँ 2 मिनट कहाँ 4 मिनट, मिनट से घंटों, घंटा बंद देखिए, पर सेकंड, सेकंड से सेकंड, पर सेकंड से सेकंड, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा, घंटा से 24 घंटा दिन बनता है। लेकिन अब यहाँ घंटा नहीं पूरा होगा, हम लोग मिनट में ही रहेंगे। 10 मिनट की बात, गलती किसकी? हम लोगों की। जो आंख देखती है वही आंख गलती करती है तो वही रोती है, आंखों से आंसू ही निकलता है। लेकिन कब? जब आंखें गलती करेंगी। भाई हम किसी को देख करके डांट देंगे, मार देंगे। अभी बच्चे कूद रहे थे तो गर्मी का मौसम है, विषैले जंतुओं का भय है, बच्चे घास फूस में कूद रहे हैं, किसी को बिच्छू डंक मार दे तो गलती कौन कर रहा है? आंख देखती है जो लड़के दौड़ते हैं, लेकिन हम लोग मना नहीं करते। बिच्छू डंक मारेगा तो कौन रोएगा? आंख, आंख ही रोएगी। नाक और मुंह कान से आंसू नहीं गिरेगा, आंख से ही गिरेगा। तो जो देखता है वही गलती करता है, वही रोता है। तो कहने का मतलब हम लोग देख करके कथा के प्रांगण में बैठ करके और जानबूझ कर गलती करें। सबको भोजन करने का समय, सब लोग जानते हैं कि हम भोजन करते हैं, लेकिन यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम तो न कथनीयम न करणीयम। यद्यप सत्य है लेकिन कहने के अनुकूल नहीं है तो न कहना चाहिए और न करना चाहिए। सबको जल्दी है ये हम लोग जानते हैं, इसलिए आरती की तैयारी करवा ही रहे हैं। आरती की तैयारी हो ही गई, हमारे कमेटी के लोग आ जाएं आरती करने के लिए। और एक निवेदन है, कल अन्नाधिवास है, पुनः एक बार सुन लें, कल अन्नाधिवास है और सुबह से ही 12 बजे के पहले आप लोग जिससे जो कुछ हो सके, गेहूं, चावल, आटा, दाल, आलू, नमक इत्यादि आदि, घी, गुड़, तेल, सब कुछ स्वीकार किया जाता है। दान की महिमा बहुत बताई गई है, स्वीकार सब कुछ किया जाता है। तो अन्नाधिवास होना है शिव जी का, आपका अन्न शिव जी के ऊपर पड़ेगा। तो जिससे जो कुछ, जिस किसान से जो हो सकेगा अपने अपने घर से अवश्य, चाहे 1-1 किलो अन्न भेजो, लेकिन यहाँ भेजना जरूर। 500-700 घर मेरा गांव है, 500-700 ठवई है, वेलगढ़ सिंहपुरवा है, सब तरफ से थोड़ा थोड़ा अन्न यहाँ आना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि 12 बजे के पहले। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में जितनी चौपाई लिखी है सब में शर्त लगा दी है। और यदि आप शबरी प्रसंग सुनेंगे तो सारी चौपाइयों में शर्त लगी है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और शर्त है पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये शर्त है, हम समझाएंगे आपको और बताएंगे इस बात को। तो कहने का मतलब हर एक की शर्त होती है। जैसे व्याकरण का एक सूत्र है, ग्रामम अगर छठ क्रम स्पर्शत। एक व्यक्ति गांव को जा रहा था और रास्ते में तिनके को नोच लिया। लोगों ने देखा कि तिनका नोचना इसका मुख्य लक्ष्य है, यद्यपि ऐसा नहीं था। आप अपने घर से आए हैं यहाँ पर कथा सुनने, रास्ते में आपको ठोकर लग जाए, कोई शराबी मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, तो क्या शराबी से लड़ने का नंबर था? ये नहीं, कथा सुनने आना मुख्य लक्ष्य था। तो हर कार्यक्रम के 2 लक्ष्य होते हैं, एक प्रधान और एक गौड़ कार्य होता है। इसलिए हम लोगों के जीवन में 2 कार्य हैं। आप सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े होकर के और भगवान की मंगलमयी आरती के साथ, और आरती के तुरंत बाद अपना कीर्तन श्री राम जय राम जय राम। चंद्रमा मनसो
प्राण समुखात जायता एरगम हरे प्रजननान्ते सुदसदेवगुं सर्वगणगुं समाय आत्मसने प्रजासने प्रभुसने गौकसन्य भयसने प्रजां बहुलाने करो फलान्ना पयोरेतो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार तेज आवाज में जयकारा लगाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए सभी लोग तालियां बजाते हैं सुंदर भाव से भगवान की मंगलमयी की प्यार से बोलेंगे क्या। मन में बसा करे तेरी मूर्ति उतारो है रघुबर तेरी आरती तुम्हारे पास है और ये जिंदगी गया की
सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे। अब ये भैया जी नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, देखते हैं कितना तेज बोलते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे ये अकेला जने खड़ा है, वो बोलते हैं भाई, बोलते हैं 11 बज रहे हैं, पेट में भूख लगी है तो कहाँ आवाज निकलेगी, हम से ज्यादा भूख लगा है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की आज के आनंद की व्यास जी महाराज की यज्ञाचार्य महाराज की वैदिक विद्वान की समस्त भक्त जनों की ग्राम देवता की नगर देवता की क्षेत्रपाल देवता की सर्व देवी देवता की आज के आनंद की कथा में आने वाले भक्तों की कथा में न आने वाले भक्तों की कथा से भाग जाने वाले भक्तों की जय जय श्री सीता समर्पयामः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः भूमिवाय जयं सिद्धेकं आराध्यं पुष्पेन्द्रवादिवन्दनं जगदेन जगमायजन्तो देवास्तानि धर्माणि सामान्य सन्नाथे हनाकं महिमानः सतं तयता पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान